अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। तो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी नेशनल इनकम का। तो हाफ पढ़ा था, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं इसलिए एक क्वेश्चन जो लंबा है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ ताकि आप उसको ईजिली याद कर लें। याद से मुराद बच्चों क्या बताया है कि हेडिंग्स याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है और एक दफ़ा पढ़ना है, और बस जो है इसके मेन पॉइंट्स अपने जहन में याद रखते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि EOP को याद करने का, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इस तरह आपकी सप्ली भी नहीं आएंगे। अब इसको लिखना कैसे, क्या तरीके, सब चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। इससे पहली चीज़ है याद करना। जी, पर कैपिटा इनकम मेरे पास दूसरा आ रहा है मेजरमेंट। रेयर और पर कैपिटा इनकम इज कंसीडर्स टू बी अ बेटर इंडेक्स फॉर मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे हैं जो पर कैपिटा इनकम का हमारे पास मेथड है, ये सबसे बेस्ट है ये चेक करने के लिए कि हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट कितनी तरक्की कर रही है। इट इज़ obtained by dividing the level of national income by the number of population of a country। अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो, आपको पता होता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। आपके मुल्क की जो टोटल आबादी होती है उसको नेशनल इनकम में डिवाइड किया जाता है। इफ़ द रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर साल के दौरान ये बढ़ती है, इट विल बी इंडिकेट कंट्री इज मेकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे मुराद है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अगला एडवांटेजेस, ईजी कैलकुलेशन। द कैलकुलेशन पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी इजी। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। इन्फॉर्मेशन आर ईजली अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन अबाउट पर कैपिटा इनकम आर ईजली अवेलेबल, आसानी से मिल जाती है। सो वी कैन कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विद अदर डेवलप्ड कंट्री। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क की माशी तरक्की को दूसरे मुल्क के जो कि तरक्की याफ्ता उनके साथ मैयर कर सकते हैं। तीसरा बच्चों क्या आता है, रेयर पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। रेयर पर कैपिटा इनकम शोज द रेयर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, बताता है कि मुल्क किस हिसाब से तरक्की पे जा रहा है। पहला है फॉर एग्जांपल इन कुवैत पर कैपिटा इनकम लेवल इज़ वेरी हाई इन द वर्ल्ड। तो कुवैत में जाहिर सी बात आपको पता है कि उनकी करेंसी की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब में जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है एक बंदे की। येट द कंट्रीज इनिशियल स्टेजेज ऑफ द डेवलपमेंट, कहते हैं अभी तक ये मुल्क जो है इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन अब ये तो काफ़ी पुरानी की चीज़ देखी है, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो तरक्की कर चुका है। तो ये हमने इसके क्या पढ़े बच्चों, एडवांटेज है। अब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस क्लासेस ऑफ द पीपल। इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हर चीज़ को, नेशनल इनकम को, उसको किस सेक्टर में आपने तकसीम किया हुआ है। ठीक हो गया। इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ जस्ट पर कैपिटा इनकम। कहते हैं जो लोगों को हम देखते हैं कौन सा लोग जो है ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी कैसा ज़िंदगी का म्यार है, कैसा स्टैंडर्ड है, वो हम पर कैपिटा से जज करते हैं। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ अर लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ तक दूसरे पहलू ना मकदारी सूरत में एक क्वान्टिटिव मकदार होता है, क्वालिटेटिव होता है यानी खूबिया के हिसाब से, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। सो इज़ मेड इट फेस टू थ्रो द लाइट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो कहते हैं कि इसमें मतलब ये है कि ये नाकाम हो गई थ्योरी कि इसमें हमें पता नहीं चलता है कि लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें क्वालिटेटिव क्या चीज़ है। हो गया। इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट। पर कैपिटा इनकम डज नॉट रिलीव। पाँच चीज़ें ऐसी होती है डाटा को वो रिलीफ यानी ज़ाहिर नहीं करती। द इनक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ बिटवीन रीजन्स। आप देखें गैर मुसलमान तकसीम कहाँ कहाँ पे हो रही है, मज़ाहिब के इलाकों के हिसाब में, सिटीज़ शहरों में, एंड रूरल एरियाज़ ऑफ द सेम कंट्री। और बिल्कुल उसी इलाके में जो लोग रहते हैं देहाती इलाकों में, उससे भी ये फ़र्क पड़ जाता है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन हिक्स। बच्चों अब इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसको मार्कर से लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ यार्डस्टिक ऑफ द लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे माशरे में जो लोग रहते हैं उनको वैसे कैसे कंसिडर किया जाए, सिंपल सी बात है। आप दुकान में जो है सूट लेके जाते हैं तो उसके पास एक गज की स्टिक होती है, उससे वो मैयर करते हैं। तो इकोनॉमिक भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। इफ़ द लाइफ इंडेक्स नंबर इज़ ग्रेजुअली इंप्रूविंग एंड पॉवर्टी इज एलिमिनेटिंग, का मतलब होता है ख़त्म करना, खात्मा करना। कह रहा है अगर मुल्क में हमारे पास क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करे, इम्प्रूव हो और जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए। इट विल बी इंडिकेट द कंट्रीज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट। इससे मुराद होता है कि जो आपका मुल्क है ना वो जा रहा है तरक्की के रास्ते में। अकॉर्डिंग, सॉरी बच्चों यहाँ पे शोर थोड़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमैन नीड्स। ठीक है। कहते हैं पॉवर्टी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमैन नीड्स सच एज हेल्थ, फूड, एजुकेशन, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स आपकी। अच्छा बच्चों, कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम का वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको लिखना कैसे, इसके पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये दो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिस तरह मैंने बताया बच्चों, आप लोगों ने साथ साथ वैसे ही करना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और बीकॉम पार्ट 1 की तरह आपका हाल नहीं होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।